नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं और उसको लेकर सभी पार्टियों ने अपना अपना रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला जो हैं अपनी पार्टी को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमने बहुत मुश्किल घड़ी में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। हमारे लिए गठबंधन आसान नहीं था। हम जिस तरह से काम कर रहे थे और अपनी सीटों को कुर्बान करना हमारे लिए बड़ी मुश्किल घड़ी थी। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में युवाओं को दबाया जा रहा है। बीजेपी जिस तरह से यहाँ पर अराजकता का माहौल फैला कर रखी है, जिस तरह से नए नए युवाओं को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजा जा रहा है, कश्मीर में नहीं, कश्मीर के बाहर के जेलों में रखा जा रहा है। और इस सब तमाम चीज़ों से लड़ने के लिए हमने कांग्रेस के साथ जो यहाँ की रियासतें हैं उनसे भी गठबंधन करके और हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं उमर अब्दुल्ला। तो ये लड़ाई हमारी अकेले की नहीं है। हम ये लड़ाई मिलके जम्मू कश्मीर रियासत के लिए लड़ रहे हैं और इसलिए हमने पिछले दिनों कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया। हालांकि हमारे लिए वो फैसला इतना आसान नहीं था। हमारे लिए उन सीटों को कुर्बान करना जहां पे हम जानते थे कि अगर कोई मुकाबला दे सकता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस मुकाबला दे सकती है, लेकिन क्योंकि हम चाहते थे कि बीजेपी के खिलाफ खासकर जम्मू के निचले इलाकों में, रजौरी में, पुंछ में कांग्रेस और हम जो है मिलके उन ताकतों का मुकाबला करें, तभी हमने जाके यहां पे कुछ सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जोली से निकाल के कांग्रेस की जोली में डाल दी है। और उसका पहला ही असर हमने देखा जबकि गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि अब वो कैंपेन करने नहीं आएंगे। उन्होंने अपने उम्मीदवारों को कहा है अगर आप मैदान में रहना चाहते हो या रहो, अगर मैदान छोड़ना है तो छोड़ो। मुश्किलात हमने बहुत देखे हैं। रियाज साहब ने अपनी तकरीर में उनके तरफ इशारा किया। इशारा क्या, खुल के कहा। यहां पकड़ दकड़ रही, गिरफ्तारियां रही, बिना किसी वजह नौजवानों को तंग किया गया, सताया गया, मुख्तलिफ कानून उनके खिलाफ इस्तेमाल किए गए। यहां के हमारे लोकल जेल तक भरे तो फिर नौजवानों को जम्मू कश्मीर से बाहर जेलों में रखने का काम उन्होंने शुरू किया। अंधाधुंध पीएसए का इस्तेमाल हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में अब इससे शायद रियाज साहब के कामकाज में थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई तो हम जम्मू कश्मीर से पीएसए का कानून जो है हटा देंगे, ताकि दोबारा कभी इस कानून के गलत इस्तेमाल की गुंजाइश न रहे। हमने कहा है कि जहां जहां नौजवानों के साथ पकड़ दकड़ हुआ है, गिरफ्तारियां हुई हैं, उस सिलसिले को हम रोकेंगे। नौजवानों को और बुजुर्गों को भी वेरिफिकेशन में तंग किया जाता है। पासपोर्ट जब हज करने जाना होता है, पासपोर्ट बनाना होता है, पासपोर्ट की जब पुलिस की वेरिफिकेशन होती है वो आपको मिलती नहीं। जब बैंक का लोन लेने जाते हो उसमें पुलिस की वेरिफिकेशन जब मांगी जाती है ये लोग आपको देते नहीं है। जब सरकारी नौकरी लेनी होती है उसमें पुलिस का एनओसी चाहिए होता है, वो आप लोगों को देते नहीं। सख्ती और जुल्म के अलावा पिछले 5-6 सालों में हमने कुछ नहीं देखा। और इसलिए मैं आज सैयद रियाज साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस में आते हुए बड़ी खुशी महसूस करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है इससे हमारे हाथ और ज्यादा मजबूत होंगे। तो आपने सुना उमर अब्दुल्ला को क्या कुछ बता रहे थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हमारे लिए गठबंधन आसान नहीं था, लेकिन बीजेपी के तानाशाही रवैये से निपटने के लिए हमने गठबंधन किया और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और हमें जीत जाने के बाद जिस तरह से ये एनएसए लगाया हुआ है ना, इसको ख़त्म कर देंगे। आप सभी जानते हैं कि धारा 370 जब हटाया गया तो उमर अब्दुल्ला से लेकर अमर अब्दुल्ला और
पीडीपी, ये तमाम जितने भी कश्मीरी नेता थे सबको नज़रबंद कर दिया गया था और उस समय खूब बवाल हुआ था। और फिर एक बार धारा 370 एनएसए जैसे मुद्दे कश्मीर विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल इस पर आप सभी का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। धन्यवाद।